जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जिस रास्ते पर जाने से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, असल में वही रास्ता हमें हमारी असली ताकत से मिलवाता है। लेकिन डर हमें इतना जकड़ लेता है कि हम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह कहानी डर, कल्पना और हिम्मत के फर्क को समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक शांत सा जंगल था। उसी जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था। उसका नाम था नीलू। नीलू बहुत समझदार था, लेकिन एक कमी थी उसमें। वह बहुत जल्दी ही डर जाता था। अगर कहीं तेज आवाज़ हो जाए, अगर रास्ते में थोड़ा अंधेरा हो जाए, अगर कुछ नया दिख जाए, तो नीलू वहीं रुक जाता। वह हमेशा कहता, जहाँ खतरे की थोड़ी भी संभावना हो, वहाँ जाना समझदारी नहीं है। जंगल के जानवर उसे पसंद तो करते थे, लेकिन आपस में कहते थे, नीलू ताकतवर है, पर डर उसे छोटा बना देता है। जंगल के पास एक पुरानी गुफा थी। वह गुफा सालों से बंद पड़ी थी। कोई जानवर उधर नहीं जाता था। कहा जाता था कि रात में वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कभी रोने जैसी, कभी गुर्राने जैसी। कोई कहता गुफा में कोई राक्षस रहता है, तो कोई कहता वहाँ से जो भी गया वापस नहीं लौटा। नीलू का रोज का रास्ता उसी गुफा के पास से गुजरता था। पहले वह दूर दूर से निकल जाता था, लेकिन एक दिन जंगल में पानी की कमी हो गई। झील सूखने लगी और सबसे नज़दीकी पानी गुफा के पास उस किनारे पर था। अब नीलू परेशान हो गया। रोज डर से रातों की नींद गायब, और मन में बस एक वही सवाल, अगर सच में वहाँ कुछ हुआ तो। नीलू जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगने गया। सबसे पहले वह शेर के पास पहुँचा। शेर बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। शेर गुफा के पास गया, लेकिन जैसे ही अंदर से एक भारी सी गूंज आई, शेर की पूंछ हिलने लगी। यह जगह ठीक नहीं लगती, कहकर वह वापस लौट आया। फिर नीलू भेड़िए के पास गया। भेड़िया चालाक था। उसने कहा, अंधेरे में जो दिखता नहीं, उससे दूरी रखना ही समझदारी है। वह भी आगे नहीं बढ़ा। अब नीलू का डर और बढ़ गया। जब इतने बहादुर जानवर पीछे हट गए, तो मैं कैसे जाऊं? तभी वहां एक छोटी सी मैना आकर बैठी। वह शांत थी, ध्यान से सब सुन रही थी। उसने पूछा, नीलू, क्या तुमने खुद गुफा के अंदर देखा है? नीलू बोला, नहीं, लेकिन सब कहते हैं वहां खतरनाक चीज़ें रहती हैं। मैना मुस्कुराई, सब कहते हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। फिर उसने कहा, डर सबसे तेज दौड़ता है जब सच्चाई सामने खड़ी होती है। नीलू चुप हो गया। मैना बोली, चलो धीरे धीरे पास चलते हैं, अगर कुछ हुआ तो वापस लौट आएंगे। नीलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन प्यास और डर के बीच उसने पहली बार डर को नहीं चुना। वह मैना के साथ चल पड़ा। गुफा के अंदर ठंडी हवा थी। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। फिर वही डरावनी आवाज़ आई। नीलू के पैर जम गए, लेकिन मैना ने ध्यान से देखा। उसने एक सूखी बेल को हिलते देखा, जो गुफा की छत से लटक रही थी। जैसे ही हवा चलती, बेल के फल पत्थरों से टकराकर अजीब सी आवाज़ें करते। मैना ने एक छोटा सा पत्थर फेंका। बेल टूटकर नीचे गिर गई। आवाज़ बंद हो गई। गुफा में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद अंदर से सिर्फ पानी टपकने की आवाज़ थी। कोई राक्षस नहीं, कोई खतरा नहीं, सिर्फ अंधेरा और एक गलत कल्पना। नीलू की आंखें भर आई। इतने दिनों से मैं एक झूठे डर का बोझ ढो रहा था। उसे समझ आया, डर ने उसे कमज़ोर नहीं बनाया था, बल्कि डर को मान लेना उसे कमज़ोर बना रहा था। बाहर खड़े सारे जानवर चुपके से यह सारी घटनाएं देख रहे थे। वे यह सब देखकर शर्मिंदा हो गए। शेर बोला, ताकत होने से ज़्यादा ज़रूरी है डर को पहचानना। दोस्तों, इस कहानी की सीख साफ है। हर डर सच नहीं होता। जो चीज़ हमें डराती है, ज़रूरी नहीं वह खतरनाक हो। बिना देखे मान लिया गया डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। छोटी सी हिम्मत बड़े अंधेरे को भी तोड़ सकती है। याद रखिए, डर के पीछे अक्सर हमारी आज़ादी छुपी होती है। जो एक कदम आगे बढ़ाता है, वही असली जीत पाता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी डर का सामना करना चाहते हैं? फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।